हम औरतें जो होती हैं वो एक हॉर्मोन्स का एक चलता फिरता पुतला है। सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेनोपॉज होना है और पेरी मेनोपॉज की स्टेज से ही आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेनोपॉज के टाइम पर आपका वजन बढ़ रहा है। वजन नहीं बढ़ रहा है, हो क्या रहा है कि फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो गई है, वो इंसुलिन को अपटेक नहीं कर रही, यूज नहीं कर रही है। तो आपका ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे पूरा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में मेनोपॉज सीरीज आप बेहद पसंद कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मेनोपॉज से ही रिलेटेड एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो हर महिला झेल रही है वो है बेली फैट, यानी पेट के आसपास फैट, चर्बी का जमा हो जाना, जिसे ज़िद्दी बेली फैट भी कहा जा सकता है, जो बहुत मशक्क़त करने के बाद भी नहीं जाता। पर आज कोशिश करेंगे उसका हल निकालने की। फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और डाइटिशियन सारिका शर्मा हमारे साथ है। वो बताएंगे कि ज़िद्दी बेली फैट को कैसे आप हटा सकती हैं। सारिका, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर सेहतनामा में। इससे पहले हमने मेनोपॉज के दौरान कैसी डाइट ली जाए ताकि आप तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, और वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन एक जो बड़ी प्रॉब्लम और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेनोपॉज के दौरान वेट तो बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा जो चर्बी फैट बढ़ रहा है वो पेट के आसपास, बेली फैट। तो ऐसा क्यों होता है कि सारी फैट जो है वो पेट के आसपास बढ़ता है और इतना ज़िद्दी हो वो बेली फैट है कि जाता ही नहीं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वी विमेन, हम औरतें जो होती हैं वो एक हॉर्मोन्स का एक चलता फिरता पुतला है। ठीक है, जैसे हमारा टीन एज आती है, हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं, फिर पीरियड्स चलते हैं, हर महीने फ्लक्चुएशंस। तो ये जो हॉर्मोन्स फ्लक्चुएशंस हैं, फिर प्रेगनेंसी, पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज, ये चलता ही रहता है पूरी लाइफ। तो हम लोग तो हॉर्मोन्स का चलता फिरता पुतला है ना। तो मेनोपॉज जो कि इनएविटेबल है, आना ही है। हमें हर स्टेज को किस तरह से हेल्दी वे में एक्वायर करना है, एडॉप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, ये हमें एज अ वुमेन सबसे पहले सीखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, हमें भी कॉल्स आते हैं, वो बड़ी डिप्रेस्ड हो जाती हैं कि मेरा ये सिम्टम हो रहा है, वो सिम्टम हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेनोपॉज होना है और पेरी मेनोपॉज की स्टेज से ही आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने सिम्टम्स को पहचानिए जो कि बड़े सटल से होते हैं। पेरी मेनोपॉज के टाइम पर ही आपको वो सिम्टम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं कि थोड़े से डेट्स में फ्लक्चुएशंस, ब्लीडिंग में फ्लक्चुएशंस, मूड्स में फ्लक्चुएशंस। तो उसको आपको पूरा किस तरह से कॉम्बैट करना है। और ये मत सोचिए कि मेनोपॉज के टाइम पर आपका वज़न बढ़ रहा है। वज़न नहीं बढ़ रहा है, हो क्या रहा है कि फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे ही मेनोपॉज की स्थिति आती है तो ओवरीज जो है वो श्रिंक करेंगी और वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो है बहुत डिक्लाइन हो जाएगा और इनकी प्रोडक्शन शट डाउन हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही एस्ट्रोजन डिक्लाइन होता है, कम होता है जी, एस्ट्रोजन जैसे ही कम होता है वुमेन के शरीर में, तो क्या होता है, मसल आपकी बहुत वेस्ट होती है। मसल वेस्टिंग यानी कि आपका मसल लॉस होता है। और जब मसल लॉस होता है, अब मसल्स क्या है, मसल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी जाके स्टोर होती है। एनर्जी अगर मैं बोलूँ, जो हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, उससे हमें ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। अब हमारी मसल्स जो हैं वो वीक हो गई, सैग हो गई, लटक गई। ठीक है, अब हमें उतना ग्लूकोज नहीं चाहिए। और होता क्या है, फीमेल सोचती हैं मैं तो वही खा रही हूँ जो मैं शुरू से खाती आई हूँ, अब मैं मोटी क्यों हो रही हूँ, है ना, क्योंकि अब मसल नहीं बची है। तो या तो विमेन के पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो वो अपनी कैलोरीज कम कर दे, जो भी ग्लूकोज है, मीठा है, हाई स्पाइक फूड्स हैं, शुगर है, ठीक है, रिफाइंड शुगर्स, या फिर वो अपनी मसल्स को बिल्ड करे।
अब मसल्स को बिल्ड करने में अब यहाँ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूट्रिशन और आपका एक्सरसाइज। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये मिलके लाइफस्टाइल बनते हैं, है ना। तो क्यों बोला जाता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बहुत ज़रूरत है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। हम औरतों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे ही पेरीमेनोपॉज की स्थिति आती है हमें वेट्स लिफ्ट करने चाहिए, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, हमें रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करनी चाहिए और अपने खाने की विंडो को थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब खाने की विंडो को शॉर्ट करने से मेरा मतलब है कि जितनी विंडो में हम खाना खा रहे हैं इसमें आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के सारे कैंडिडेट्स हों, कई बार किसी को डायबिटीज़ हो सकती है या कुछ और मेडिकल कंडीशन हो सकती है तो उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट ही करती है। तो अब वीमेन को करना क्या है, ऐसे फूड नहीं खाएं जिससे कि उनकी बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट रहे। हमें अपने शरीर को इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बनाना है। एस्ट्रोजन जब डिक्लाइन होता है, कम होता है शरीर में, तो हमारी बॉडी में जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंट की स्थिति आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं कि जब हमने कुछ खाया, अब हमारे पैनक्रियाज ने इंसुलिन खूब सारा रिलीज कर दिया, इन रिस्पॉन्स टू दैट जितना हमने खाया, जितना आपका शुगर यानी ग्लूकोज उससे प्रोड्यूस हुआ, अब पैनक्रियाज ने तो अपना काम कर दिया। अब सेल्स के जो पाथवेज हैं वो बंद हैं, वो नहीं अपटेक कर रहे हैं इंसुलिन का, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो गई है, वो इंसुलिन को अपटेक नहीं कर रही, यूज़ नहीं कर रही है। तो आपका ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पूरा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी को इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, आपकी एक्सरसाइज से और आपकी डाइट से, और आपको कोर ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका ये वाला अगर एरिया जो आपको तंग कर रहा है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है फैट की, ठीक है। आपको एक तो यहाँ की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। दूसरा आपको अपने लो जीआई फूड्स चूज़ करने हैं और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है ताकि आपकी मसल जो है वो बिल्ड हो, ठीक है। यानी 40 के आसपास जब 40-45 उम्र हो रही है और पता है कि पीरियड्स बंद हो जाने हैं, मेनोपॉज वाली कंडीशन आ गई है, तो आप पहले ही तैयार रहे कि जो फैट है वो आसपास पेट के जमा होगा। तो एक तो खान पान में बदलाव करना है जी। वो क्या मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे चीनी कम खानी है, शुगर जिसमें ज़्यादा हो, बिल्कुल, मीठा कम, जबकि मीठे की क्रेविंग बढ़ जाती है। जी, मीठे की क्रेविंग के लिए हमारे नेचर ने कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं। आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप खजूर खाइए, ठीक है। खजूर के बहुत अच्छे आप नट्स डाल के उसके लड्डू बना के रख सकती हैं। और आपको स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छे से सोएंगी तो आपका यहाँ का जो फैट है वो ऐसे एक्यूमुलेट नहीं होगा, आपको हॉट फ्लैशेस नहीं होंगे, वेजोमोटर सिम्टम्स जो आपको तंग कर रहे हैं वो नहीं होंगे। सारी उम्र आपने एक स्ट्रगल देखा है, पीरियड्स इज़ अ स्ट्रगल ओनली, है ना, हर महीने का। तो आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए कि चलिए अब सेसेशन हो रहा है, पीरियड्स बंद हो रहे हैं, अब हम इस झंझट से मुक्ति है, अब हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप अपनी लाइफ में एडवेंचर लेकर आइए, ठीक है। अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो आप बहुत लकी हैं, उनके साथ खेलिए, उनके साथ वक्त बिताइए। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, मतलब माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने कहा एक्सरसाइज कर दी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो एकदम से कैसे शुरू की जा सकती है? आप बहुत छोटे उससे स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप योगा स्ट्रेचिंग कर रही हैं तो आपने क्या करना है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने एक्सरसाइज रेजिमेंट, एक्सरसाइज के पार्ट का एक हिस्सा बनाइए। जैसे आप मान लीजिए 2 किलो के या 1 किलो के वेट से स्टार्ट कर सकती हैं। आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकती हैं जहाँ पर आपकी मसल्स काम कर रही हैं, ठीक है। मसल को बिल्ड अगर करेंगी तो आप वही वाली डाइट अपनी कंटिन्यूड रख सकती हैं जो आपकी अब तक चलती आई है। आप घर पे अपना 1 kg, 2 kg, 3 kg तक के डंबल्स रखिए और धीरे धीरे उन डंबल्स के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और बहुत स्लो स्टार्ट कीजिए ताकि आपको कोई जर्क या कोई झटका ना लगे, ठीक है।
तो धीरे धीरे इस चीज़ को स्टार्ट करना होता है। और आप वॉक कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइजेस कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको हमारे मेनोपॉज की एक और वीडियो में डाइट के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है कि ऐसे फूड्स जो कि आपका एस्ट्रोजन आपका जिस तरह से फ्लैक्स सीड्स हैं, आपकी अलसी है, आपका पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, इस टाइप के लड्डू बना के रखिए। कोकोनट बहुत ही अच्छा है। मेनोपॉज के टाइम पर आप हालीम के साथ नारियल को मिलाकर उसके लड्डू बना के रख सकती हैं। जैसे देखो, पहले हमारे जो दादी नानी हुआ करती थी, उनके घर में लड्डू बने ही रहते थे हर वक्त, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको एक विजडम था, एक अंदर से समझदारी थी कि यहाँ पे मतलब ऐसी स्थिति है कि या तो बच्चा हुआ है किसी का, या फिर मेनोपॉज हो रहा है, एक वुमेन के बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो हमेशा उसको फैट की ज़रूरत रहती ही रहती है। होता क्या है कि जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कट करने होते हैं, कम लेने होते हैं। जैसे आपके ये जो सिंपल आप वाइट चीज़ें जो ले रही हैं, रिफाइंड शुगर से बनी हुई चीज़ें, या मैदा हो गया, या बाहर की आप कुछ भी जो बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, ये सब आप खाती हैं, ठीक है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो एक बिस्किट में भी कार्बोहाइड्रेट है और एक ब्रोकली में भी कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे आपको सेंसिबल होना पड़ेगा कि आपको कैसा कार्बोहाइड्रेट चूज करना है, ठीक है। फैट लेने से क्या होता है, फैट लेने से आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बनती है, आपके शुगर लेवल्स बैलेंस होते हैं। इसीलिए फैट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको अगर फैट को कट करना है तो आपको फैट लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको घी से बचना है, घी भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगेन जैसे हमने अपने कोलेस्ट्रॉल वाली वीडियो में बात की थी कि घी लेने का भी एक तरीका होता है। उसके लिए आप कोलेस्ट्रॉल वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि घी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जिस तरह से लिया जाता है तब उसके साइड इफ़ेक्ट्स, बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं, है ना। कोकोनट इज़ वेरी गुड फॉर मेनोपॉजल वुमेन। ज़रूर नारियल अपनी डाइट में शामिल करें। कच्चा नारियल भी खाया जा सकता है। कच्चा नारियल बहुत अच्छा है, कच्चे नारियल की ही बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो फैट से डरे नहीं, यहाँ मैं गुड फैट्स की बात कर रही हूँ, जो कि नट्स में भी होता है। बिल्कुल, नट्स भी लिए जा सकते जी, हैं, बिल्कुल, मेवे, बिल्कुल। और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगी तो आपको रात को नींद अच्छी आएगी, आपके स्ट्रेस लेवल्स अच्छे रहेंगे, और आप जो भी खाएंगी वो न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। और मुझे लगता है कि थोड़ा से खान पान में बदलाव और एक्सरसाइज शायद वहाँ हम मिस कर देते हैं। 1 दिन कर ली, 2 दिन कर ली, 4 दिन फिर नहीं की, तो उससे वो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। बिल्कुल, एक्सरसाइज को डेली रूटीन में शामिल करना है अगर बेली फैट से भी बचना है तो। बिल्कुल। यहाँ पे सब लेडीज को बस एक ही चीज़ समझनी है कि यहाँ पर जो हार्मोन्स आपके डिक्लाइन कर रहे हैं, कम बन रहे हैं बॉडी में, तो फैट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मसल वेस्ट हो रही है। मसल को बिल्ड कीजिए या अपनी डाइट को ठीक कीजिए, या दोनों, या दोनों। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है अगर दोनों चीज़ें की जा सके। जैसे आपने देखा है कि कईयों का एक्सरसाइज रेजिमेंट ऐसा होता है कि वो कुछ भी पचा सकते हैं और तब भी वो मोटे नहीं होते हैं, है ना। तो वो मसल का ही सारा है, मसल बहुत एनर्जी मांगती है।